नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर नगर पालिक निगम का बजट पेश कर दिया गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पहली बार बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किया गया निगम का बजट कई मायनों में अहम है। बिना कोई नया कर लगाए संभवतः किसी नगरीय निकाय का पहला पेपरलेस बजट है। कुल 7,473 करोड़ रुपए का ये बजट 88 करोड़ रुपए के घाटे का बजट है, जिसमें खास तौर पर ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी, सोलर सिटी, योग सिटी, डिजिटल सिटी और यातायात प्रबंधन के लिए प्रावधान किया गया है। महापौर बजट पेश करते हुए घोषणा की है कि इंदौर में महाकाल लोक की तर्ज पर राजवाड़ा क्षेत्र में देवी अहिल्या लोक बनाया जाएगा। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित होगी। वहीं 2050 के मद्देनजर शहर के बढ़ते हुए दायरे और आबादी को देखते हुए नर्मदा का चौथा चरण शुरू होगा, जिसके तहत जलूद से पानी इंदौर लाया जाएगा, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। साथ ही कान्ह नदी शुद्धिकरण के लिए 150 करोड़ की लागत से 3 एसटीपी प्लांट का निर्माण होगा। निगम कर्मचारियों का नियमितीकरण के साथ ही डिजिटल सिटी के लिए 150 चौराहे पर फ्री वाईफाई जोन बनेंगे। हालांकि विपक्ष ने निगम के इस बजट को हवाई बजट बताया है। ये बजट भारत के सबसे स्वच्छ शहर का बजट है, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के मिशन का बजट है। ये बजट इंदौर के विकास की तेज रफ्तार का बजट है। ये बजट मध्य प्रदेश या किसी भी अर्बन लोकल बॉडी का पहला पेपरलेस डिजिटल बजट है। ये इंदौर के सोलर सिटी का बजट है। ये इंदौर की डिजिटल सिटी का बजट है। ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, नगर निगम के कर्मचारियों के लिए जितना प्रभावी है, उतना से ज़्यादा इंदौर की 38 लाख से ज़्यादा जनता को समर्पित है। उनके विकास के लिए जो सुविधाएं इस बजट में हैं, वो आने वाले इंदौर 2050 की गाथा को लिखेगा। 2050 तक की पानी की सुविधा, ट्रैफिक के मैनेजमेंट की सुविधा, खेलों की दृष्टि से है। इसमें जो प्रमुख नवाचार हैं, मां नर्मदा जी का चौथा चरण इंदौर को लाने का ये बजट रहेगा। इंदौर की 400 गेटेड कॉलोनियां के बिजली का बिल जो स्ट्रीट लाइट में लगता है, उसका वित्तीय भार लेने का काम नगर निगम करेगी। युवाओं के लिए 19 और 22 जोनों में लाइब्रेरी के साथ साथ कैरियर काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कर्मचारियों की दृष्टि से 16 मई 2007 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को विनियमित करने के लिए अलग से प्रावधान इसमें किया गया है। इस वर्ष किसी भी प्रकार का कोई नया कर भी नहीं लगाया गया है। ये बजट इंदौर की जनता के विकास को समर्पित है। होगा। महापौर जी के द्वारा बजट जो प्रस्तुत किया गया है, इसमें इंदौर को सोलर सिटी का सपना दिखाया गया, लेकिन ये सोलर सिटी किस तरह बनेगी, इसकी कोई कार्य योजना के बारे में इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से इस पे काम होगा और ये कार्य योजना कितने सालों की है और ये सपना किस तरह से पूरा होगा। फिर दूसरा विषय है शहर को डिजिटल सिटी बनाने का। 150 चौराहे पर वाईफाई की सुविधा देने की बात कही है। ऐसी बात उस समय भी कही गई थी जब स्मार्ट सिटी को लेकर काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो स्मार्ट सिटी का काम तो अधूरा ही पड़ा है। वाईफाई का काम तो दूर दूर तक हम सोच ही नहीं सकते। तो ये जो डिजिटल सिटी बनाने की बात है, इसमें आने वाले समय में कितना काम हो पाएगा, इसको लेकर भी कोई व्यवस्थित कार्य योजना नहीं है। इंदौर शहर को ग्रीन सिटी बनाने को लेकर आदरणीय महापौर जी ने बजट में बात कही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर में बड़ी बड़ी रोडें बनाने के लिए, शहर में सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पे हम हजारों की संख्या में बरसों पुराने पेड़ों की कटाई हो रही है। हमारा ये था कि ये सड़क बनना चाहिए, सड़क के रास्ते में जो पेड़ है उनको हटाना भी पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे पेड़ हम संरक्षित कर सकते थे, बहुत सारे प्लांट को हम पुनर्विस्थापित कर सकते थे, रिप्लांटेशन हो सकता था, वहाँ से हटा के हम उनको दूसरी जगह पे लगा सकते, लेकिन इसको लेकर भी कार्य योजना कोई नहीं है। इंदौर शहर पिछले 6 वर्षों से लगातार स्वच्छता में नंबर 1 है। इंदौर के लोगों के समर्पण के कारण और नगर निगम इंदौर में कर्मचारियों के समर्पण भाव से काम करने के कारण आदरणीय महापौर जी जब पहली परिषद की बैठक हुई थी तो इंदौर शहर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम लागू करेंगे, ऐसी बात हुई थी। ये बात को 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया है
लेकिन अगर हम इंदौर शहर के ट्रैफिक सिस्टम को देखें तो वो ध्वस्त और ध्वस्त होते जा रहा है। अगर वर्किंग आवर्स में, अगर पीक टाइम में अगर कहीं हमको निकलना है शहर में, तो हमको एबी रोड पे या साईजी की तरफ से या एमजी रोड पे कहीं निकलना है तो किस तरीके से निकलेंगे, ये सोचने का विषय है। शहर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने एसपी के घर को भी नहीं बख्शा और एसपी के घर पर धावा बोल दिया। घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले आगर एसपी संतोष कोरी के घर की है, जहां 2 अज्ञात बदमाश बेखौफ होकर पहुंचे और उन्होंने घर के अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन सीसीटीवी कैमरे लगे होने के कारण बदमाश तुरंत मौके से भाग निकले। उन्होंने मेन गेट का ताला तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए, जिसके बाद पुलिस ने 2 अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फरियादी श्रीमती उर्वा पति संतोष कोरी निवासी 927 होमवर्क सिटी 1 द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि कल वो 10 बजे अपने घर में ताला लगाकर अपने बेटे सहज के साथ बाहर गई थी। 11 बजे करीब उन्होंने घर आकर देखा तो घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, परंतु घर का अंदर का ताला बंद था और उनने अपने घर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो 2 व्यक्ति कार से आए हुए दिख रहे हैं, जो ताला तोड़ने का उन्होंने चोरी करने का प्रयास किया है। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 540/2023 धारा 454 511 पीसी का पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। फरियादी श्रीमती उर्वा पति संतोष कोरी हैं, जो श्री संतोष कोरी साहब आगर में एसपी के पद पर पदस्थ हैं। विजयनगर थाना क्षेत्र में फिर एक लूट की वारदात सामने आई, जहां एक बदमाश ने युवक को बंदूक की नोक पर लूट लिया है। हालांकि घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस बदमाश की तलाश कर रही है। विवेक नामक युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके घर की ओर जा रहे थे। दोस्तों को उन्होंने बापट चौराहे पर उतारा और दोस्तों के जाने के बाद जब वह अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान एक अज्ञात बदमाश मुंह पर रुमाल बांधकर आया और बंदूक की नोक पर फरियादी विवेक से नकदी, रुपए, घड़ी और मोबाइल लूट कर फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। फिलहाल फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब अज्ञात बदमाश की तलाश की जा रही है। हाँ, कल एक फरियादी आए थे विवेक जरबड़े, इनके द्वारा एक शिकायत की गई थी, जिसमें इनका कहना था कि वो पार्टी करके रात को 12 बजे और बापट चौराहे पे उनके दोस्त ने उतारा था। उसके बाद जब वो अपने रूम पे जा रहे थे तो एक अज्ञात व्यक्ति आया, बदमाश, जो मुंह पे कपड़ा बांधे हुए था। उसने कट्टा दिखाकर उनसे विवेक से, जो फरियादी है, उनसे 700 रुपये, उनकी घड़ी और मोबाइल ले लिया। और अज्ञात बदमाश के खिलाफ विवेक ने जो रिपोर्ट करी थी, उस पर से हमारे द्वारा लूट का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी की तलाश कर रहे हैं। हमारे द्वारा कई फुटेज खंगाले गए हैं और हमारी टीम लगातार उसमें लगी हुई है। शीघ्र ही हम आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। हाँ, विवेक जो फरियादी है, उनके द्वारा ये बताया गया था कि आरोपी के पास कट्टा था और उसने कट्टे से उसको डराया, धमकाया। उस संबंध में भी हमने धारा लगाई है और आरोपी को हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। और उस आरोपी की कुछ फुटेज हमारे सामने आई है इन्वेस्टिगेशन में, उसकी गिरफ्तारी करेंगे जल्दी। धार जिले के बाग टांडा गांव से इंदौर शहर के बाईपास के नजदीकी थाना क्षेत्रों से नकबजनी और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस उनके गांव से पकड़कर लेकर आई है, जिसमें गांधीनगर एसीपी निहित उपाध्याय के साथ तेजाजी नगर थाना प्रभारी आरडी कनवा और गांधीनगर थाना प्रभारी रमेश चंद्र भुस्कारे के साथ करीबन 25 पुलिसकर्मी की टीमों ने दबिश दी है। शहर के तेजाजी नगर, राव, गांधीनगर और राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में वाहन चोरी और नकबजनी की वारदातें सामने आ रही थी। शहर के बाहरी इलाकों में होने के कारण चोर सीधे अपने गांव निकल जाते हैं, जिसके बाद पुलिस ने धार जिले के बाग और टांडा गांव के आसपास करीब 6 गांव में दबिश देकर 4 शातिर बदमाशों को हिरासत में लिया है। डीसीपी के मुताबिक आरोपी शहर में चोरी की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते थे, जिसके लिए विशेष टीम गठित की गई और आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें पकड़ने के लिए रवाना किया गया। इस दौरान एसीपी के साथ थाना प्रभारी और करीबन 25 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई, जिन्होंने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पुलिस ने बदमाशों से कुछ 2 पहिया वाहन भी जब्त किए हैं, जिसके नंबर प्लेट और चेचिस नंबर, इंजन नंबर तक घिस चुके हैं। फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। लगातार जो हमारे बाईपास से लगे हुए क्षेत्र हैं, थाना क्षेत्र, चाहे वो राव हो, राजेंद्र नगर हो या तेजाजी नगर हो, यहाँ पर अमूमन ऐसा देखने में आया था कि बाग और टांडा से जो लोग हैं, आरोपी हैं, वो आते हैं, गाड़ियों की, वाहन की या कभी गृह भेदन की घटनाएं कारित करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो ऐसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने 2014 से लेके 2022 तक के जितने भी मामले थे जो अनट्रेस थे, जिनमें हमें कोई भी टेक्निकल क्लू मिला था या कुछ आरोपी पकड़े गए थे परंतु अन्य आरोपी फरार थे,
उनको सूचीबद्ध तरीके से हमने उनकी एक सूची बनाई और उसके बाद हमारी टीम ने टांडा जो थाना क्षेत्र है धार में, वहाँ पर 6 गाँवों को चिन्हित करके वहाँ पर रेड की। इसमें करीबन 25 से 30 लोग हमारी टीम से गए थे, जो एक एसीपी के नेतृत्व में गई थी। एसीपी गांधीनगर इसको लीड कर रहे थे। इसमें थाना प्रभारी तेजाजी नगर और थाना प्रभारी गांधीनगर भी थे। इसमें कुल हमें 4 आरोपियों को, जो 2014 से लेकर 22 तक के कई मामलों में आरोपी हैं, इसमें फ़रार चल रहे थे, इन 4 आरोपियों को हमने गांव काकड़ कुआं, गांव गुराडिया, गांव छटवानी से पकड़ा है। इसके अलावा 2 और गांव में हमने रेड की थी, जैसे बघोली और जाझर। इन गांव से हमें कुछ गाड़ियां भी मिली हैं। उन गाड़ियों की हम तस्दीक कर रहे हैं कि वो किस क्षेत्र की गाड़ियां हैं, क्योंकि उन सभी गाड़ियों में नंबर प्लेट हटाने के अलावा उन्होंने इंजन नंबर भी घिसने का प्रयास किया है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन मामलों को जल्दी से जल्दी हम ट्रैक कर सकें। पर अभी वर्तमान में जो हमारे पास 4 आरोपी हैं, इसमें हमें तेजाजी नगर के गृह भेदन, चोरी, संपत्ति संबंधी अपराधों के जो कुछ मामले थे उनका निकाल हुआ है, और इसी प्रकार राऊ में जो चोरी के 2 मामले थे उनका निकाल हुआ है। खजराना पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़े बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया है, जिसमें कई बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ में जुटी है। नशे के खिलाफ खजराना पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। पूरी कार्यवाही के दौरान 4 बदमाश पुलिस के हत्थे आए। वहीं पुलिस का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। टीआई दिनेश वर्मा एक टीम बनाकर उन क्षेत्रों में पहुंचे जहां नशे का कारोबार लंबे समय से चल रहा है। इस दौरान शादाब उर्फ लंगड़ा के पास से एक पिस्टल और 2 चाकू मिले। वहीं रफीक पाउडर भी पुलिस के हाथ आया है। ये वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन पर और निर्देशन में एक मुहिम चलाई जा रही है नशे के विरुद्ध, और थाना खजराना क्षेत्र को नशे से मुक्त करने के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। इसमें हम लोगों ने उन लोगों के घरों में दबिश दी जो कि जिनकी शोहरत है, वो नशा करते हैं या नशा का कारोबार करते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने करीब 10 लोगों के यहाँ पे दबिश मारी और उनके घरों में जो लगातार तलाश की गई और कुछ जो नशा करते हुए मिले उन पर धारा 8/27 NDPS एक्ट की कार्रवाई की गई। और इसी तलाशी के दौरान जो हमारे यहाँ गुंडा सूची में है शादाब उर्फ लंगड़ा, उसके पास से एक पिस्टल मिली है और साथ ही 2 चाकू भी मिले हैं। उस पर 25-27 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है। रफीक उर्फ पाउडर भी मिला जो कि लिस्टेड है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने कार्रवाई की गई। उसके घरों में अतिक्रमण भी है, उसके लिए भी तोड़ने की कार्रवाई जो है की जाएगी, अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। अभी तो लगातार कार्रवाई करने में हम लोग 4 बदमाश पकड़े हैं और आगे भी ये भी जो फरार हैं या जो पुलिस की कार्रवाई से इधर उधर चले गए हैं उन पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।